हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस ड्रेस के साथ की आपको कैप बनाना बताते हैं। यहाँ पे जो हमने ये ड्रेस बनाई है वो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे आपको इसके साथ की टोपी बनाना बताएंगे। और ये मैंने ड्रेस 7 नंबर के लिए बनाई है। 7 और 8 को भी आप इसे आराम से पहना सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है और इसको बनाना भी बिल्कुल ईजी है। तो देखिए मेरे चैनल पे जाएं और इस ड्रेस को आप देखें और बनाएं। तो इसके साथ की मैं आपको कैप बनाना बताऊंगी किस तरह से हमने बनानी है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारी सी पोशाक आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं फुल स्लीव में हमने ये ड्रेस को बनाया है। तो आइए इसकी कैप बनाना बताते हैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कैप भी आपको बताने वाले हैं। कैप बनाने के लिए दोनों कलर ले लिए हैं और रेड से हम फंदे डालेंगे यहाँ पे। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे कैप को भी 7 नंबर के लिए बता रही हूँ और 8 को भी आप आराम से पहना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना फंदा डालेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3। तो चलिए मैं फंदे डालती हूँ इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 5 फंदे ले लिए हैं कैप बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ से हमने ये कैप बनाने के लिए फंदे लिए हैं ये ऊपर का हिस्सा है हमारा। तो यहाँ से हम अपनी नेट बनाएंगे। तो ये आपको बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सिंपल सी आपको टोपी बनाना बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 और ये 3 और ये 4 और 5 फंदे हमने बना लिए और दोनों धागों को पकड़ते हुए ही हमने बना लिए। इस धागे को अब यहीं पे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए पहले फंदे को उतारा, हम पहले फंदे को उतारेंगे और धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और यहाँ पे धागा अपनी तरफ घुमाते हुए यहाँ पे इस तरह से नेट बनाएंगे। एक नेट, फिर धागा अपनी तरफ किया, दूसरी नेट, फिर धागा अपनी तरफ किया, तीसरी नेट, फिर धागा अपनी तरफ किया और ये चौथी नेट। तो 4 नेट डाल दी। ये देखिए इस तरह से। देखिए बहुत ही प्यारी सी कैप है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई को पूरा हम उल्टा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 7 और 8 के लिए ही हम ये बना रहे हैं। आप इसे बालों के ऊपर से भी आराम से पहना सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है बनाना इसको। अगर यही वाला डिज़ाइन आप जो ड्रेस में हमने डाला है ये भी आप डालना चाहें तो आप इसको भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए फिर से हमने पहले फंदे को उतारा और जो बढ़ चुका है उसको भी हम सीधा बुनेंगे और जो चोटी वाला फंदा है उसी पे फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए नेट बनाएंगे इस तरह से। देखिए पहली नेट, फिर आगे वाला फंदा फिर से सीधा आ गया जो बढ़ चुका है, इसको सीधा करेंगे, फिर चोटी वाले फंदे पे ही नेट को डालेंगे जहाँ हमने 4 जगह डाली है। देखिए ये बीच वाला फंदा है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पे नेट बनाएंगे, फिर आगे का फंदा सीधा करना है और लास्ट वाले पे भी नेट बना देंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जो फंदे बढ़ते जा रहे हैं उन्हें भी सभी को। तो चलिए उल्टी सिलाई को बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से सीधी सिलाई पे और यहाँ पे हमारे पास 13 फंदे हो चुके हैं और 5 फंदे हमने डाले थे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है, यानी कि हम तीसरी नेट बना रहे हैं। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे और आगे के फंदे एक बनाया, दूसरा फंदा सीधा बनाया,
क्योंकि यहाँ पे 2 फंदे बढ़ चुके हैं। अब फिर से अपनी यहाँ पे नेट बनाएंगे। ये देखिए, फिर आगे के 1 2 और धागा अपनी तरफ, और यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पे अपनी नेट बनाएंगे। इसे आप जाली बोल सकते हैं, चाहे आप नेट बोल सकते हैं। अब ये देखिए, इधर भी हम वो ही करेंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, और इधर हम लास्ट वाले पे भी अपनी ऐसे ही नेट बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। फिर चौथी सिलाई पे एक बार और दिखा देती हूँ। फिर ऐसे ही हम इसको थोड़ा सा बनाते हुए लंबा करेंगे। अब देखिए, फिर से सीधी सिलाई पे हैं। तो आपको मैं चौथी वाली सिलाई बता रही हूँ, जिसमें हम चौथी अपनी जाली बनाएंगे। यहाँ पे आप जाली बोले, नेट बोले, तो देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम चौथी डालेंगे धागा अपनी तरफ। ये देखिए ऐसे 1 2 3 फंदे बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 नेट बन चुकी हैं। अब चौथी हम बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हुए लंबा करूँगी। आपको यहाँ पे 4 हम बना चुके हैं, बाकी की नेट भी ऐसे ही डालेंगे, और उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बनाना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हम लास्ट वाले पे नहीं डाल रहे हैं। अब यहाँ से हम इसमें लास्ट वाले को छोड़ के आगे वाले में नेट बना देते हैं। ये देखिए ऐसे, और इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए, तो चलिए मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ बनाते हुए, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना लंबा इसको बनाते हुए कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो मैंने ये अपनी 7 नेट बनाई हुई है, यानी कि 7 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं। और मेरे पास यहाँ पे 32 फंदे हो चुके हैं। ये टोटल अपने 7 जालियाँ मैंने डाल चुकी हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये 7 मैंने बना ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट वाली 7 यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना इसमें ये वाला कलर ऐड करूँगी मैं। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे दूसरा कलर ऐड कर दिया है, और इसको भी हम यहाँ पे इधर की साइड ले आएंगे, क्योंकि हमने आगे कट कर देना है। ये भी दोनों को 2-4 फंदों में दबा लेते हैं, और ये देखिए इस तरह से। तो चलिए, तो देखिए यहाँ से हमने सारे फंदे अपने 4-5 फंदों में दबा दिए। तो यहाँ पे हम पूरी सिलाई को इसी से बना लेते हैं, और उल्टी सीधी सिलाई को भी उल्टा ही यहाँ पे बना के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि हमने इस तरह की लेस बनानी है, जो हमने अपनी ड्रेस में डाली हुई है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे दोनों साइड से, इधर से भी एक सिलाई और उधर से भी, और दोनों साइड से देखिए उल्टा उल्टा ही हमने बनाना है, कुछ नहीं करना है। दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों साइड से 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये देखिए, आप एक धारी दिख रही है, तो यहाँ पे मैंने इधर से भी, जिसमें मैंने अपना कलर ऐड किया था वो नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पे उससे अलग मैंने 2 सिलाइयाँ इस कलर से मैंने बना के अपनी कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए वाला डिजाइन हम बनाएंगे। तो किस तरह से, 1 बार बुना, 2 बार बुना, और ये 3 बार बुन लिया। एक फंदे को 3 बार। अब इसके बाद हम एक फंदा घटाया, दूसरा फंदा घटाया, 2 फंदे घटा दिए। इसके बाद हम ये देखिए 1 बार बुने, दूसरी बार, और ये तीसरी बार।
3 बार एक फंदे को बुनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंदा घटाया, अब आगे दूसरा फंदा घटाया, ये देखिए 2 फंदे घटा दिए। फिर हमने क्या करना है, एक बार बुने एक फंदे को, फिर 2 बार बुन लिया और ये तीसरी बार। इसके बाद हम यहाँ पे अपना 2 फंदा घटाएंगे, ये देखिए 1 और ये 2, इस तरीके से। अब फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए एक बार बुना और ये दूसरी बार बुन लिया और ये तीसरी बार। इसके बाद हम 2 फंदे अपना घटाएंगे, 1 और ये 2। यहाँ पे ये देखिए लेस भी बन रही है और हमारा फंदा भी घट रहा है इस तरीके से। ये देखिए छोटी छोटी हम यहाँ पे लेस बना रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बाकी के भी फंदे ऐसे ही करके कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी फंदे घटा दिए हैं, अभी 2 फंदे बाकी हैं, तो इन्हें हम आपको दिखा रहे हैं घटा करके। ये देखिए यहाँ पे अब हम एक साथ दोनों को घटाएंगे और लास्ट वाले में हम ये देखिए वूल को कट करेंगे और कट करने के बाद हम इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बहुत ही प्यारी सी कैप हमारी बनेगी ये। और देखिए डिज़ाइन थोड़ा सा खुल रहा नहीं है, तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे ऐसे कर लें तो आपका ये डिज़ाइन यहाँ पे अच्छे से ये लेस ये देखिए आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम अपनी यहाँ पे सिलाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लेस बनाई है तो थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा डिज़ाइन मैंने इस तरह से खोल दिया है। यहाँ पे ये हमारा नोट लगी हुई आ रही है, तो इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे। ये देखिए, और ये देखिए बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमने रेड धागा डाल लिया है और इसी से हम इस तरह से करते हुए यहाँ पे ये देखिए इसको सिलाई करेंगे। ये देखिए दोनों को इस तरह से करते हुए, तो रेड से ही हम यहाँ पे भी इसकी सिलाई करेंगे और इसको हम ऐसे दबा लेंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से हम इसमें नॉट लगा सकें। ये देखिए, तो बहुत अच्छे से सिलाई यहाँ पे हो जाएगी इसकी। और लास्ट में हम दबा लेंगे इसको। दबाने के बाद यहाँ पे हम ये देखिए बहुत ही प्यारी सी आपकी कैप यहाँ पे 7 नंबर गोपाल जी के लिए बनके रेडी हो जाएगी। तो आइए यहाँ तक इसको सिलते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है और यहाँ पे हम इस तरह से करते हुए 1-2 बार अपनी नॉट लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम धागे को कट कर देते हैं। ये देखिए मैंने पूरा यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई कर ली है। ये देखिए, अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे कैप बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए गोपाल जी को बालों के ऊपर से बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे कैप आएगी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ऊपर में आप पॉम से भी लगा सकते हैं, जैसा आप चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैप बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में भी बिल्कुल ईजी है। कुछ नहीं करना है, खाली अपनी नेट डालनी है आपने। ये देखिए, और प्यारी सी आपकी कैप यहाँ पे ड्रेस के साथ की ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है। जब गोपाल जी अगर पहनेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर हमारी ड्रेस आएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की ड्रेस आप बनाएं और इस तरह की टोपी भी आप बनाएं, बहुत ही प्यारे से गोपाल जी लगेंगे। देखिए वीडियो में अच्छे से कलर पूरा अच्छे से दिख रहा नहीं है, पर जैसे हम
अच्छे से बिना कैमरे के देख रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमारी ये पोशाक लग रही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारी सी पोशाक आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।